बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और ख़ास तौर पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसके मुताबिक ये सारे का सारा फैसला होना है कि क्या उनको इजाज़त थी वो रूलिंग दे सकते थे। वैसे तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनको इस्तिस्ना है, लेकिन इस सूरत हाल में जो फैसला होगा उसी पर सारा कुछ इन्हिसार करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उन्होंने रूलिंग दी थी कि एक फौरन साजिश हुई है। इमरान खान कहते हैं कि उनके पास एनएससी की मीटिंग के मिनट्स हैं जिसमें तमाम चीफ ने इसको इंडोर्स किया है, साइन किया है, मोहर लगाई है। लेकिन सबसे बढ़कर आपको दो क्लिप दिखाने जा रहे हैं, बड़े गौर से आपने देखनी है। ये दो क्लिप बहुत बड़े एविडेंस साबित हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाकर इनको प्रेजेंट कर दे। आपको दोनों क्लिप दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें हुआ क्या है, किस तरह हुकूमत गिराई गई, किस तरह इमरान खान के खिलाफ पूरी साजिश हुई। सबसे पहले देखिए जो बाइडेन का क्लिप है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये असल में 2020 का पोजीशन को सपोर्ट करके तैयब उर्दगान को उनकी सीट से डी सीट करना है और इस सूरत हाल में उनका प्लान ये है कि अपोजिशन के जरिए यानी मैसिव लेवल पर, यानी सबसे पहले तरीकाकार ये होता है कि आपने फॉल्ट लाइन ढूंढनी है। अब फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं जिसमें खास तौर पर प्रॉब्लम रहेगी, यानी जहां से उनको पकड़ सकते हैं, अर्दोगान को पकड़ सकते हैं आप। और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हम बड़े कंसर्न है कि वहां पर रूस के उनके साथ ताल्लुकात हैं, हमारे वहां पर हथियार दिए गए हैं जो तुर्की को, वो पूरी तरह ट्रैक किए जा सकते हैं। यानी काफी वो अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि रूस उनके मामलात में आगे बढ़ा है, हमें उनको रोकना है। लिहाजा इस सूरत हाल में हम उनका तख्ता उलटने की बजाय बेहतर यह है कि ओपोजिशन को सपोर्ट करें और ओपोजिशन के मामलात इस तरह सामने रखें कि पूरी तरह उनको फेवर मिले हमसे और उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस पर हम असरअंदाज होकर तैयब उर्दगान को हराएं। ये असल में अमेरिका का प्लान एग्जैक्टली सेम उन्होंने पाकिस्तान के अंदर किया। देखिए तुर्की के अंदर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पर है सदारती निजाम, वहां पर आप जाकर इलेक्शन के अंदर ही काम कर सकते हैं, वहां पर आप हवा बना सकते हैं, मीडिया के जरिए कैंपेन चला सकते हैं, उनको अरबों डॉलर्स दे सकते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, वहां पर एहतजाज करवा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो इससे बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर तो आप 15-20 मेंबर्स खरीदे और आपने कहा जी आदम एतमाद आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो भी हुकूमत होती है वो बहुत थोड़े मार्जिन से चलती है। यानी मिसाल के तौर पर हुकूमत के साथ बैसाखियां होती हैं, काफ लीग है, MQM है, आप उनको पैसा लगाएं क्योंकि उनको तो पैसा, इक्तदार और चीजें चाहिए, और आप काया पलट दें और PTI के अंदर से बंदे खरीदे जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनको आप पैसा दे दें 20-25 करोड़, सेम एज इट इज पाकिस्तान में रिपीट हुई। तो ये एक बड़ा एविडेंस है कि आप बता सकते हैं कोर्ट के अंदर कि देखिए बाइडेन ये बात कह रहा है कि उसने कहा कि उसने रिजीम चेंज करने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए क्या काम करना है, अपोजिशन को साथ रखना है। ये एक चीज। नंबर 2 क्लिप आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है, बल्कि ये तो इमरान खान के हक में बड़ा एविडेंस है। इसमें अमेरिका का एक सेनेटर है क्रिस वॉन हॉलन, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये असल में सवाल जवाब हो रहे थे तो इसने डोनाल्ड लू से पूछा कि ये बताओ कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने रूस के खिलाफ वोटिंग से एब्सटेन किया है, हाजिर नहीं हुए, तो तुमने उनके बारे में क्या किया। ये बताता है कि देखिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मॉस्को गए और वहां पर जाकर उनसे मुलाकात हुई, तो हमने उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की। उसने कहा बताओ कि तुम क्या दबाव डाले थे। उसने कहा कि हम पूरी कोशिश अपनी कर रहे थे कि जिस तरह इन लोगों ने रूस की जानिब अपना झुकाव किया है, ये अपना फैसला बदलें। ये पूरी की पूरी एक गुफ्तगू जो पूरी दुनिया के सामने रखी गई, उसमें बता रहे हैं कि हमारे बड़े कंसर्न थे पाकिस्तान के हवाले से और हमने उनके सामने ये बात रखी कि आपने रूस के मामले के ऊपर क्यों साथ नहीं दिया हमारा, आपने किस तरह रूस का दौरा किया, ये सारी सूरत हाल वो बताता है। और आप इमेजिन करें 3 दिन के बाद खत इमरान खान को मौसूल होता है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शख्स ने वहां पर बैठकर बताया कि जी हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनकी हुकूमत के ऊपर दबाव डाला कि आपने रूस का दौरा क्यों किया, ये सब कुछ हुआ। अब इनको नहीं पता था कि बाद में गले की हड्डी बन जाएगा, इमरान खान खत दिखा देंगे। अब उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के जो सफीर थे असद मजीद खान, उनसे मुलाकात की,
और उनसे मुलाकात के अंदर धमकी दी कि हम ये कर देंगे, क्योंकि यहाँ से इनसे बातचीत हुई थी और इनको कहा गया था कि आपने उन पर क्या दबाव डाला है, आपने उनसे पूछा क्यों नहीं है, आपने फैसला रिवर्स करवाने के लिए क्या किया। तो उन्होंने कहा कि हमने शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की, हमने ये किया, हमने वो किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत तक अप्रोच किया। अब इस सूरत हाल में यानी उन्होंने एविडेंस पूरी दुनिया के सामने खुद ही पेश कर दिया कि जी हमने पाकिस्तान पर दबाव डाला था। अब उसके बाद 3 दिन के बाद वो पाकिस्तान को धमकी देता है, लेटर मौसूल होता है और उससे अगले दिन अदम एतमाद आना शुरू हो जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये 2 जो क्लिप्स हैं वो इतने अहम है कि ये शख्स डोनाल्ड लू बेसिकली खुद पूरी दुनिया के सामने बताता फिर रहा है कि देखो मैंने ये काम किया था, मैंने पाकिस्तान पर दबाव डालने की पूरी कोशिश की, पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं सुधरे तो उसके बाद हमें काम करना पड़ा। अब आप इमेजिन कर लें कि शख्स कल इंडिया के अंदर मौजूद था और इससे पूछा गया जब इमरान खान असेंबली तोड़े हैं तो वो भारत के अंदर है। आप समझ लें श्रीलंका के अंदर ये चंद दिन पहले गया और वहां पर भी कल हुकूमत उलट गई है। आप जरा इमेजिन कर लें, इससे सवाल पूछा गया पाकिस्तान और श्रीलंका का कि तुमने इन दोनों पर क्या दबाव डाला, तो वो शख्स कहता है कि दोनों पर बताया उसने तफसील के क्या किया क्या नहीं किया, और दोनों की हुकूमत एक दिन चली गई। यानी इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी और उसके बाद श्रीलंका की भी हुकूमत चली गई। और इससे पूछा जा रहा है कि क्यों, इसलिए क्योंकि उन्होंने चाइना का साथ दिया, उन्होंने रूस का साथ दिया। यानी इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि खुलेआम दनाते फिरते हुए ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और किस तरह ये रिजीम चेंज करते हैं, कैसे डिस्कशन होती है। इसके बाद बताइए कोई चीज रह जाती है। देखिए सिंपल सी चीज है, इमरान खान ने कहा है कि उनके पास एनएससी की जो मीटिंग है उसमें तीनों चीफ थे, उनके मिनट्स के ऊपर साइन होते हैं, दस्तखत होते हैं। तो इमरान खान ने जो इतना बड़ा दावा किया है ये असल में इलामिया भी जारी हुआ। देखिए जो इस वक्त सहाफी जी अस्करी जराए ने कहा है कि फौज ने तो ये कहा नहीं है, फौज का एक तर्जुमान होता है DGISPR। फौज को कुछ जरूरत होगी तो उनका तर्जुमान आकर बात करेगा, एयरफोर्स को जरूरत होगी एयरफोर्स के तर्जुमान आएंगे, नेवी को जरूरत होगी नेवी के तर्जुमान आएंगे। ये तुम लोग किसके तर्जुमान बने हुए हो जी? हमें अस्करी जराए, कौन से अस्करी जराए होते हैं? या तो फौज का एक तर्जुमान होता है DGISPR, वो आकर गुफ्तगू करते हैं। तुम लोग उनके नाम से किसके कहने पर खबरें चला रहे हो कि जी फौज ने ये कहा, फौज ने वो कहा, वो तो इसमें है ही नहीं शामिल फलाना का। लिहाजा ये 2 क्लिप आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं उनके सामने। और खास तौर पर जो भारत समेत पूरी दुनिया के अंदर ये खबर उनकी ब्रेक की है जिसमें उनसे पूछा गया कि बताइए आपने इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए धमकी दी, तो आगे से वो क्या कहते हैं डोनाल्ड लू जी? देखिए मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता, हम पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करें। भाई अगर तुमने धमकी नहीं दी तो साफ इनकार कर दो, नहीं दी। लेकिन अगर तुमने दी है तो फिर तुम गोलमोल बात कर रहे क्योंकि पीछे से ऑर्डर नहीं है। तो ये एविडेंस आप प्रेजेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इजीली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।